आज मैं आपको बिहार बोर्ड के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाता है और इस बार भी इसे पूछने की संभावना बहुत अधिक है। हो सकता है ये 2024 के एग्ज़ाम में आ जाए, 90% आने की संभावना है। सवाल हमारा है, 20 मीटर ऊँचे एक भवन के शिखर पर एक टावर है। ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल का कहने का अर्थ है कि एक भवन है और भवन पे एक टावर लगा हुआ है, उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम एक भवन ड्रा कर लेते हैं। माना कि हमारा ए और बी एक भवन है, इसकी ऊंचाई हमारा 20 मीटर दे दिया है। ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो मान लेते हैं सी हमारा कोई टावर है, ठीक है। अब इस टावर से हमारा देखिए टावर से हमारा आधार और शीर्ष, देखिए टावर का ये आधार हो गया। तो आधार से हम यहाँ पे आधार से हमारा जो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का है। तो आधार से हमारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और शीर्ष देखिए हमारा शीर्ष है, शीर्ष से हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अर्थात ये जो हमारा एंगल हो जाएगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगी इस टावर की ऊंचाई, हमें पता नहीं है, तो इसे हम x मान लेते हैं। और यहाँ पे ए बी और सी है, तो यहाँ पे हम इसे d मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम y मान लेते हैं, ये भी हमें ज्ञात नहीं है। अब एक त्रिभुज में हमें पता है कि इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम हाइपोटेनस और इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेस। तो हमें पता क्या है, हम छोटे त्रिभुज में चलते हैं ए बी और डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, देखिए हमें यहाँ पे पता है P पता है, लेकिन हमें B पता नहीं है। तो हम छोटे त्रिभुज में पहले हम B को ज्ञात कर लेते हैं। तो P और B निकालने के लिए हमें tan में जाना पड़ेगा, और tan छोटे वाले त्रिभुज में एंगल का मान है 45, अर्थात यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 बाई DB। देखिए tan 45, क्योंकि हमारे छोटे त्रिभुज में एंगल का मान 45 है, और tan हम इसलिए लगाएं क्योंकि tan में होता है परपेंडिकुलर और बेस, P और B tan के लिए होता है। अब हमारा AB जो हमारा है 20 है, यहाँ पे 20 हमने लिख दिया, और DB जो कि हमें पता नहीं है, हमें ये प्राप्त करना है। तो हम सबको पता है tan 45 का मान 1 होता है, और ये हो गया हमारा 20 बाई DB। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा DB इज इक्वल टू हो जाएगा 20। देखिए ये जो DB का मान है ये हमारा 20 आ चुका है, ये हमारा 20 DB का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना, देखिए हमें DB पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है C और B। जब हम C और B ज्ञात कर लेंगे तो CB में हमें ये पता चल जाएगा x का मान, ठीक है। तो चलिए अब हम पूरे बड़े त्रिभुज में चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज CBD में, देखिए हमारा CB और D ये पूरे बड़े से त्रिभुज में चलते हैं। तो इसमें भी हमें P और B चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा tan की ज़रूरत है। tan इसमें इस बार हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CB, अर्थात यहाँ पे C और B की जगह हमारे x प्लस 20 है। देखिए C और B टोटल है, तो टोटल के लिए यहाँ पे हमारा x है और 20 है, इन दोनों को हम ऐड कर लिए। और जो हमारा D और B जो है वो हमारा 20 है, यानी कि यहाँ पे हम 20 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें tan में होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ से हमारा देखिए परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर में हमारा 2 दिया हुआ डाटा है, 1 और 20, इसी प्रकार से हमें बेस में 20 दिया हुआ है। अब हमें सबको पता है tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पे हमारा x प्लस 20 बाई
20। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20। अब यहाँ पे 20 को इधर ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 20√3 माइनस 20, देखिए बराबर x। देखिए इस 20 को हमने इधर ले आया तो ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो गया। अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो हमारा बच जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x, अर्थात ये जो हमारा x का वैल्यू हमारा आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1। ये जो हमारा भवन की ऊंचाई जो है वो कितना हमारा, तो हमारा भवन की ऊंचाई ये आ गया। देखिए हमारा ये भवन की जो ऊंचाई है यहाँ पे हमारा 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास भी भेजें, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि एग्ज़ाम में आ जाए। धन्यवाद।